दूसरे जो ये हवा चलती है ना हमारी जो बॉर्डर्स में, वहां पूंजी चलाई जाती है इंडियन साइड पे। जब हवा हमारे रुख के चलती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर चला जाता है, खराब हो जाता है। टैक्स हम लोग नहीं देते हैं। आप कहते हैं ना कि क्या होगा, तो उसको तो हर हालत में बाहर हमने निकालना है। चिड़ियों की सिर्फ एक डंडा ही चलाना पड़ेगा। तो हम चलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोकल पर्सन मिस उज़मा कारदार साहिबा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लिए पोलियो प्रोग्राम के ऊपर और हुकूमत वक्त के अंदर जो है अहम फैसलों में इनका भी किरदार होता है। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि हालात हाज़रा के ऊपर जो ये अनसर्टेन और अनहेल्दी इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसकी क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का जी। अच्छा मैम, स्मोक पिछले 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हर साल, और इस साल तो ऐसा हुआ है कि लाहौर डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड होता था। इस साल लाहौर के साथ मुल्तान भी आया है, मुल्तान के साथ एक एमएलसी है, उसका नाम भी आया है एक दिन। और एक दिन रुझान जो है हमारा पंजाब की आखिरी तहसील राजनपुर में, वहाँ पे भी वो टॉप ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी रहा है। क्या कहेंगी? जी देखें, अफसोस से कहना पड़ता है कि इस सूरत हाल में हम सब ने अपना हिस्सा डाला है। हुकूमत जो है वो उन्होंने जिस तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहिए था वो उस तरह से कंट्रोल ना कर पाए। कौन सी हुकूमत में? अवाम देखिए ना, ये कोई एक दिन से तो नहीं पैदा हुआ ना मसला, 7-8 साल से ये मसला है। 7-8 साल से बहुत ज़्यादा हाई हुआ है हालांकि। और ये जो है कोई कुदरती आफत नहीं है, ये मैन मेड, मैन क्रिएटेड ये प्रॉब्लम है। स्मॉग जो है उसका मतलब है कि आपकी जो अपनी जो इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो जहरीला मादा प्रोड्यूस होता है जो एयर को पोल्यूट करता है, और वो उसकी वजह से ये स्मॉग की सिचुएशन पैदा होती है। तो इसलिए हम बड़े आराम से, जिस तरह हम हर चीज़ में अल्लाह ताला को कसूरवार ठहरा देते हैं, वो नहीं कर सकते। इसमें समझने वाली ये बात है कि 40% जो एमिशंस होती हैं, जो जहरीली गैस जो होती है, वो ट्रांसपोर्ट से आती है। ट्रांसपोर्ट में ख़ुसूसन जो डीजल से चढ़ने वाली गाड़ियाँ हैं, जो पेट्रोल पे चढ़ने वाली गाड़ियाँ हैं, जो मोटर बाइक्स हैं, सारे देखें ना, हमारे पास कोई वो ई एनर्जी तो अभी तक है नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक्स अब शुरू की हैं इस हुकूमत ने, या इलेक्ट्रिक बसेस पे अब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी सड़कों पे काले धुएं के बादल होते हैं कुछ गाड़ियों के पीछे, चाहे वो बसें हों, चाहे ट्रक हों, चाहे गाड़ियाँ हों। बहुत सारी ऐसी सड़कों पे आपको व्हीकल्स नजर आएंगी जिसमें से काला धुआं निकल रहा होता है। अब 25 लाख के करीब तो बाइक्स हैं, वो गरीब लोग चलाते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, BMW है, ऑडी है। मैं देखे ना, मैं आपको बता रही हूं कि ये सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, छोटा हो या बड़ा हो, अपना हिस्सा तो डाल दिया ना बीच में। ठीक है। अब हुकूमत को शुरू में ये करना चाहिए था, जो कि मैं समझती हूँ कोताही है हर हुकूमत की, जो भी हुकूमत आई, कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन होती है जो कि बाहर के मुल्कों में होती है। आप अपनी गाड़ी को जाके चेक कराते हैं, और अगर वो धुआं दे रही है तो उसका आप, जिस तरह बीमारी का इलाज होता है उसका आप इलाज करवाते हैं, उसका सद्देबाब करते हैं, उसका एक्शन लेते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि जी अब आपकी गाड़ी जो है सड़कों पर चलने के लिए ठीक है। ये ना तो किसी हुकूमत ने किया, ना अवाम। जाहिर है, देखे ना, अवाम जो है, हम लोग को तो हम समझते हैं हमने सिगरेट पी है, उसका धुआं हवा में उड़ गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो धुआं हवा में नहीं उड़ता ना, वो उधर ही गोल गोल घूम रहा होता है। जी। इसी तरह ये जो पॉइजनस कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा होती हैं गैसेस, ये भी इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैला रही होती हैं। अच्छा, अब इस हुकूमत ने पहली दफ़ा है कि ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि आपने अक्टूबर में नहीं, मार्च में उन्होंने मीटिंग कॉल की। उन्होंने मल्टी सेक्टोरल मीटिंग कॉल की, जितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे सबको बिठाया, और उन्होंने कहा कि मुझे बताएं इसका इलाज क्या है। अक्टूबर आ जाएगा, फिर हम पागलों की तरह भागना शुरू कर देंगे, फिर हमारे काबू कुछ आएगा नहीं, अभी बताएं क्या करना है। तो उसमें से एक तो ये व्हीकल सर्टिफिकेशन की तरफ हमने कोशिश की कि हम बढ़ें। अभी भी पूरा काम नहीं हुआ। अभी भी आपको पता है कितनी बसें इस तरह से चल रही हैं जो कि
اس طرح سے دھواں چھوڑی ہیں. پکڑے نا آپ لوگ پاور میں ہیں, اب ہم میڈیا نہیں, والے نہیں پکڑ یہ سکتے. بات ساری یہ ہے کہ جب بھی ہم گاڑیوں کو روکیں گے تو پھر مسافر بھی چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے اور جگہوں پہ جانا ہے ظاہر ہے وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہ کہیں گے جی یہ حکومت نے سب گاڑیاں بند کر دی. تو اب ہیلمٹس کا میں آپ کو دیتی ہوں. ہیلمٹس پہ جب فائن لینے شروع کیے تھے 500 روپے, جب کچھ دنوں کے لیے وہ فائن لگا تو لوگوں نے رونا پٹنا شروع کر دیا کہ جی ہم غریب ہیں, ہم کیسے فائن دیں. یہ بھی تو مصیبت ہے نا ہمارے ملک میں, یہ بھی تو پرابلم ہے نا ہمارے ملک میں. غربت ختم کس نے کرنی ہے؟ نہیں, غربت دیکھیں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے کافی ہمیں ویلتھ کریشن چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے, ہمیں اس کے لیے انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے, ایجوکیشن کو بڑھانا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب 2017 میں جب میاں محمد نواز شریف کی جب حکومت گئی تھی تو اس وقت حالات بہت بہتر تھے. آپ کی جو انفلیشن تھے وہ 3-4% پہ تھی اس وقت. اور اس وقت 2022 میں ہماری حکومت کی تبھی حالات بہتر تھے. کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت کے سب سے ہائیسٹ انفلیشن ریٹ تھا, اور اتنا تھا کہ لوگ بددعائیں دیتے تھے خان کو. اور اگر اس وقت الیکشن میں کہیں چلے جاتے اور یہ لوگ حکومت نہ لیتے تو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا صفایہ ہو جانا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنے حالات, اتنی بیڈ گورننس تھی, اتنے برے حالات تھے, کرپشن ڈبل ہو گئی تھی پہلے سے. اور ہمارے ملک میں دیکھیں کرپشن میں ہم سب کا ہاتھ ہے, ہم سب اٹے ہوئے ہیں کرپشن میں, اوپر سے لے کے نیچے تک اٹے ہوئے ہیں. اور اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ کرنی لازم ہو گئی ہے, کیونکہ یہ وہ کرپشن ہے جو ایک ناسور بن گیا ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے بھی کہیں دفتر میں چلے جائیں, کہیں پرائیویٹ کسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے, اور پیسے کے لیے ہر ناجائز اور ہر غیر قانونی کام چل رہا ہوتا ہے. تو سختی کرنی پڑے گی اور سب کو کرنی پڑے گی. ٹیکس ہم لوگ نہیں دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوگا, دیکھیں باہر نہیں, ہم تو فیول پہ اتنا ٹیکس دے کر آئے ہیں. اب آپ مجھے دیکھیں سارا انڈائریکٹ ٹیکس, سب انڈائریکٹ ٹیکس ہے. وہ ٹیکس ہے جو امیر غریب برابر دے رہے ہیں. وہ ٹیکس نہیں ہوتا. ٹیکس وہ ہوتا ہے جو آپ تمام جو ہے اشرافیہ پہ بھی لگائیں, تاجروں پہ بھی لگائیں, بزنس کمیونٹی پہ بھی لگائیں, اور جو انکم ٹیکس بنتا ہے آپ زرعی بھی اس پہ ٹیکس لگائیں. پوری دنیا میں جو حکومتیں چلتی ہیں وہ ٹیکس پہ چلتی ہیں. ہمارے ملک میں 23 کروڑ عوام ہے نا, ہے کہ نہیں؟ ٹوٹل 18 سے 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. کیسے حکومت چل سکتی ہے؟ چل ہی نہیں سکتی ہے. جس پہ آپ ٹیکس لگائیں وہ اٹھا کے سڑکوں میں نکل آتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ہمارے جو تاجر ہیں ایک وہ ٹکا ٹیکس دینے کو, اچھا ایف بی آر میں جو ہے انسپیکٹر کو تو ہم دے دیں گے, جیب گرم کر دیں گے, حکومت کو ہم پیسے نہیں دیں گے, ٹیکس ہم نے نہیں دینا. اس وقت سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 97 ارب کے کیسز ہیں جو ٹیکس کے پینڈنگ ہیں, جو لوگوں نے وہاں پہ لجا کے تو اپنے آپ کو ٹیکس سے بچانے کے لیے اربوں روپے جو اس وقت جو ٹیکس کا حکومت کو نہیں مل رہا وہ جا کے کیسز لے کے چلے جاتے ہیں, اسٹے آرڈرز لے آتے ہیں اور اسٹے آرڈرز کے پیچھے وہ چھپتے ہیں. دونوں چیزوں کو آپ لنک کر دیں کہ کیا ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں. میم اس کے اوپر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں ایک بات ساتھ میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ 2015, 16, 17 میں ایک انسٹیٹیوشن میں لیکچرار تھا. اس میں 1500 پر آر لے رہا تھا, تو میرا ٹیکس جو ہے وہ 280 روپیز جو ہے وہ پر آر کے حساب سے کٹ رہا تھا. تو میں نے کیلکولیشن کی تو اس سال جو ہے میری میاں محمد نواز شریف صاحب سے جو ہمارے ایکس آنریبل پرائم منسٹر ہیں ان سے ڈبل میرا ٹیکس سال کا بن رہا تھا. ٹیکس کے اوپر ابھی تو ہم پھر دیکھیں گے. ابھی آپ نے بتایا کہ 40% جو یعنی کہ اسموک ہے وہ وہیکل سے ہے, لیکن 60% جو باقی انڈسٹری سے آ رہی ہے, 20% انڈسٹری سے آتی ہے. اور یہ انڈسٹری جو خاص طور پہ ریزیڈینشیل ایریاز میں, اس کو تو ہر حالت میں باہر ہم نے نکالنا ہے. وہ ہم نہیں نکالیں گے تو یہاں کا ہمارا جو ہے فضائی آلودگی ٹھیک نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو بنجی کی جو اسٹبل برننگ ہے وہ 15% اس سے ہوتا ہے. پھر وہ بھٹے جو چل رہے ہیں ہمارے پھر ان سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے انہوں نے انتہائی مخدوش حالات کر دی. تو یہ اس چیز میں اب تو صرف ایک میں سوچ رہی ہوں کہ صرف ایک ڈنڈا ہی چلانا پڑے گا. تو ہم چلائیں,
आप लोगों को हम पब्लिक सपोर्ट करेगी, जब आप स्मोक के लिए काम करेंगे आपको मीडिया सपोर्ट करेगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप वो फैक्ट्रियां बंद करवाएं जो कचरा यूज करती हैं, जिस तरह गत्ता फैक्ट्रियां, सारा कसूर रोड हमारा भरा हुआ है, शेखपुरा रोड पे गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रियां जो रिसाइकलिंग बनाती हैं और सारा कचरा, जूते, कपड़े, जो ये जो आपको पता है कि अभी हमारी हुकूमत ने पहली दफा जो एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई है और एक हेल्पलाइन है, वो नंबर आप भी नोट करें, उसमें शिकायत लगाएं जहां आपको ये फैक्ट्री इस टाइप की नजर आती है, वो शिकायत लगाएं, वहाँ पे पुलिस जाएगी और वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। बहुत सख्ती से भट्टे भी बंद करवाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी बंद करवाई जा रही हैं, अब सख्ती से सब काम हो रहा है। लेकिन आपको पता है, लेकिन इसके लिए मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि हम किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव उनको दें, मैम देखिए ऑल्टरनेटिव दें। एक अगर जिग-जैग लगाने से भट्टा जो है उसमें से ये पोल्यूशन खत्म हो सकती है, तो उसको लाजिम करार दें कि जिग-जैग लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो गत्ता फैक्ट्रियां या भट्टे बंद कर दें, वो कचरा, जूते और ये पुराने जो यानी कि वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करने के बजाय लकड़ी यूज करें, लकड़ी यूज करें फोर्सफुली। और आपने कहा कि मैं फोन करूंगा, मैं एक छोटा सा कोयला यूज हो रहा होता है। जी मैं छोटा सा, मैं डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ और अगर मैं वहाँ जाके रिपोर्ट करता हूँ तो वो तो बड़े बड़े माफिया हैं, मुझे तो उठा के ले जाएंगे, मैं गरीब आदमी, मैं किधर जाऊंगा? आप देखें ना, ये अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं सबकी निशानदेही कर सकता हूँ, आप मुझे बिल्कुल बताएं और मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी को बताऊंगी, उनकी मिनिस्टर को बताऊंगी, कोई अब माफी तलाफी नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है 35,000 मरीज हमारे अस्पतालों में स्मोक की वजह से गए। बिल्कुल, ये हमारी जो हमारे शहरी हैं उनकी जिंदगी तबाह हो रही है, उनकी सेहत बर्बाद हो रही है, सबको कोई ना कोई इशू हो रहा है, खांसी, बिल्कुल मैं खुद इफेक्टेड हूँ, मतलब हम सब इफेक्टेड हैं, तो हम तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं मैम। अभी हम जब टाउनशिप, लेकिन इसमें मैं आपको बात बताती हूँ कि ये एकदम से नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि देखें बारिश हो नहीं रही है। आर्टिफिशियल रेन पिछली दफा यूएई से करवाने की इन्होंने कोशिश 4 अरब रुपए लगाए थे हमारे, लेकिन वो भी नाकाम हुई थी। बिल्कुल ठीक है, एक तो हमारे अब हम वही आर्टिफिशियल रेन अपनी इंडिजिनसली पाकिस्तान में भी वो टेक्नोलॉजी से हम अपनी भी प्रोड्यूस करेंगे। अगली दफ़ा हमारे पास वो भी होगा, एक हाथ में हमारे पास एक चीज़ होगी। लेकिन वो आज ही मैं मरियम नवाज साहिबा को सुन रही थी कि ये जितनी भी आप कोशिश कर लें, उसके बावजूद हमें कुछ साल लग जाएंगे इसको ठीक करते हुए, क्योंकि हमने ये तबाह सालों पे मुहित हमने इसको तबाही। मैम वो आपकी बात ठीक है। अभी जब हम आए हैं, मेरे कैमरामैन कह रहे थे कि सर हम जब मॉडल टाउन क्रॉस किया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन माहौल था, फिर हम फिरोजपुर रोड और कनाल पर आए और जैसे मेरी बात सुने ना, एयर क्वालिटी जैसे माल रोड पर आए हैं, मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, वहाँ पे मेरा सांस नहीं निकल रहा। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि जो टाउनशिप और ग्रीन टाउन वाले एरिया है ना, उसकी निस्बत वो 70% बेहतर है। हमारा माल रोड जो है इसको बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर थी। बिल्कुल नहीं थी। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पता है कहाँ खराब था? ये जो शिमला पहाड़ी है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे स्कूल हैं बहुत सारे, उनमें जब ट्रैफिक जमा होती है तो वहाँ पे पोल्यूशन इंतहा को पहुंच जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का बेड़ा गर्क। दूसरे जो ये हवा चलती है ना हमारी जो बॉर्डर्स में, वहाँ पूंजी चलाई जाती है इंडियन साइड पे, जब हवा हमारे रुख के चलती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर चला जाता है, खराब हो जाता है, और जब हवा रुकती है फिर वो दोबारा 200 पे आता है। ये भी एक हमें इकट्ठे बैठ के इसको सोचना पड़ेगा, इसको भी मैम सोचना चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम जब ऑनरेबल हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने, अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब 4 अरब लगाया तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको इनडायरेक्टली मैसेजेस भिजवाए। अब डायरेक्ट हमारी अप्रोच तो नहीं थी क्योंकि इतने पावरफुल में थे कि सर आप 4 अरब रुपए के ये जो लगा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप 4 अरब के दरख्त लगा दें, अगले साल ये स्मोक जो है ना 80% कम हो जाएगी। अब आप देखें 1,000 रुपए का भी शॉर्ट टर्म, देखो ना हमारी नी जर्क रिएक्शंस होती हैं शॉर्ट टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में दरख्त है। एक आप दरख्त आज लगाएंगे तो वो हमें दरख्त तो हमें हर हालत में लगाने हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम दरख्त ना लगाएं। लेकिन ये जो स्मॉग की वजह से ये जो रेजिडेंशियल एरियाज में जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, जिस तरह से आपने कहा, उनको हर हालत में बंद करना है। आप मुझे शिफ्ट करवाएं उनको, मैम अल्टरनेट जगह दे दें, उनको अल्टरनेट जगह देनी पड़ेगी हमें, और जिस तरह कोई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए वहां पे ये शिफ्ट हों सारी फैक्ट्रियां, और फिर कहीं जाके तो यहाँ लाहौर के लोगों की जान छूटेगी। और अब तो ये मुल्तान तक ये सारा जो है माहौल, जो माहौलियात में साफ सुथरा एरिया है, इतना बुरा, और फिर बारिश नहीं हो रही ना, आपको पता है इतनी मिट्टी है कि सांस लेना मुश्किल हो।